जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो होगी, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि 2 पत्ती फराटा फैन 24 स्लॉट का जो होता है उसकी वायरिंग हम कैसे करते हैं, उसका कनेक्शन कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम इसी बात पे बिल्कुल पूरा चर्चा करेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे और उसमें कौन सा वायर नंबर लगता है, कौन सा PVC पेपर क्या लगता है, टर्न कितना होता है। इन सारी चीज़ों का जिक्र हम इसके पहली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, उस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस वीडियो में केवल हम आपको कनेक्शन बताते हैं कि उसका कनेक्शन कैसे किया गया है, जो कि हमने उस वीडियो में आपने नहीं बताया था। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। देखा, अगर कनेक्शन की बात करें तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया, स्टेटर हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टेटर हो गया। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी बाइंडिंग करते हैं और इसमें जो होते हैं ये कुल 24 खाने होते हैं। स्टेटर में जो बने होते हैं ये हमारे कुल कितने खाने बने होते हैं, 24 खाने कुल। इस तरह से मान लीजिए कि खाने यानी जो कटा कटा भाग होता है वो 24 होता है। अठारह, 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखिए, अगर हम इसमें जो गिनते हैं स्टेटर में जो हमने बनाया ये कुल 24 खाने बनाए, यानी 24 कटे कटे जो हमने गोला बनाया है ये मान लीजिए कि उसके कटे हुए भाग हैं, कुल 24 भाग होते हैं। अच्छा, इसमें जो आपको कनेक्शन बताया गया था, जो कनेक्शन हम लिखे थे कि इसमें जो हम बाइंडिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 से 8 एक राउंड जाते हैं। 1 से 8 जो जाएंगे कितना, 1 राउंड। यही ना बताए थे कि 1 से 8 एक राउंड, फिर 1 से 10 एक राउंड, फिर 1 से 12 एक राउंड। यही आपको हम बताए थे कि इतना हम क्या करते हैं, जाते हैं दोस्तों। तो 1 से 8 क्या होता है कि जो इसमें संख्या है ना, कटे कटे खाने के बीच की दूरी की बात किया गया है। जैसे मान लेते हैं कि हम अपना यहां से शुरू करते हैं, यहां से हम शुरू कर दिए। यहां से हम अगर शुरू करते हैं तो 1 से 8 की बात करें, ये हम अपनी स्टार्टिंग की बाइंडिंग शुरू करते हैं। देखिए, एक तार हमने बाहर निकाल दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से 8 यहां तक गए, ये एक राउंड हो गया। जहां से चले वहां तक आ गए। अब हमें कितना जाना है, 10, यानी ये 9 होगा और ये हमारा 10 होगा। तो 1 से 10 एक राउंड, फिर 1 से 12 एक राउंड। इस तरह से हमारा हो गया। ये हमारा क्या था, S1 हो गया और ये हो गया हमारा S2। 2 वायर निकल गए। अब हम क्या करेंगे, 2 खाना इधर से 2 खाना इधर से मान लीजिए छोड़ देते हैं। अगला वायर भरेंगे, यहाँ से हमने एक वायर निकाल दिया। अब यहाँ से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से 8 एक राउंड। 1 से 8 एक राउंड हो गया ये हमारा। और उसके बाद 1 से 10 एक राउंड, फिर 1 से 12 एक राउंड। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा S3 हो गया और ये हो गया हमारा S4। ये हमारे 4 वायर इसके निकल गए, कुल मिला के 4 वायर। अब अच्छा, ये हमारी स्टार्टिंग की बाइंडिंग हो गई। अब दोस्तों हमें शुरू करना है अपने रनिंग की बाइंडिंग। तो रनिंग की बाइंडिंग शुरू करना है तो कैसे शुरू करना है, मान लीजिए हमने रनिंग की बाइंडिंग के लिए यहाँ से तार को भरना शुरू किया। कहीं से भी भरना शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बस जहाँ जगह खाली हो यहाँ से भरना शुरू कीजिए। मान लीजिए हमारा R1 ये है, तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो स्लॉट हम भर चुके हैं उसको भी काउंटिंग करेंगे। तो 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 फिर एक राउंड, और उसके बाद 1 से 12 एक राउंड। ये हमारा हो गया R2। इसी हमारा का एक छोर इधर निकल गया, दूसरा छोर यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 ठो छोड़ देते हैं। 2 छोड़ने के बाद तीसरे से शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने शुरू किया, ये हमारा हो गया R3। अब यहाँ से 1 से 8 एक राउंड, 1 से 10 एक राउंड, और फिर 1 से 12 एक राउंड। ये हमारा क्या हो गया, R4, यानी कि चौथी माला। पूरी चारों मालाएं इस तरह से निकल गई। अब इसके बाद क्या है, इसमें हम कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन जो हम आपको बताए थे, कनेक्शन क्या बताया गया था, कनेक्शन, अगर कनेक्शन की बात करें तो हमने कहा था कि कनेक्शन जो हमारा होगा दोस्तों वो 1 से
3 होगा, अर्थात 1 से 3 होगा तो क्या होगा। आप चाहें तो इसमें भी बता सकते हैं, या इसके लिए आप देखिए एक छोटा सा डायग्राम दूसरा हम बना लेते हैं, एक छोटा सा दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये 2 मालाएं हमारी मान लीजिए रनिंग की हो गई, और ये हमारी 2 मालाएं स्टार्टिंग की हो गई। सब कुछ यही है, जैसे 4 माला हम भरे थे वही 4 माला यहाँ पे भरे हैं। यहाँ पे तार आपको कम दिखेंगे, इस तरह से बिल्कुल मकड़ी का जाल जैसे बन गया है, ऐसा नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया S1, और ये हो गया हमारा S2, ये हो गया S3, और ये हो गया हमारा S4। ये हो गया हमारा R1, R2, R3, R4। ये चारों मालाओं से हमें 8 तार निकल गए। अब देखिए कनेक्शन शुरू करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि एक वायर हम यहाँ से निकाल लिए, ठीक है। अब एक वायर निकाल लिए तो हम इसी माला के अगले छोर से अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे, जो 1 से 3 जाना है, ना कि हम पीछे जाएंगे। अगर यही तार हम सपोज डेट यहाँ से निकालते तो हम इधर को नहीं जाते, अगर इधर को जाते हैं तो गलत होता है, ठीक है। इस माला का, जिस माला का हम एक छोर निकालेंगे उसी माले के दूसरे छोर से हम 1 नंबर की काउंटिंग करेंगे। अर्थात देखिए अगर हम इस माले को निकाल लिए और इधर जाते हैं तो 1 नंबर हमारा यहाँ आएगा, जो 1 नंबर यहाँ आएगा ये दूसरी माला की है, और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ऐसे घूमना पड़ेगा, ठीक। तो चाहे जैसे भी किसी एक को निकाल सकते हैं। तो एक तार निकाल लिए, ये हमारा हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर। हमें बीच में जो स्टार्टिंग आ रहा है, इस स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं है, तो इस 3 नंबर के वायर को लाके हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जो कि आपको यहाँ पे 4 नंबर दिख रहा है। अगर आप मान लीजिए वही, लेकिन देखिए 1 2 3 ये हमारा होता है 1 से 3 का कनेक्शन। किसी भी मोटर का कनेक्शन हम 1 से 3 ही करते हैं, और 1 से 3 करने का मतलब क्या होता है, उसके मैग्नेटिक यानी चुंबकत्व की जो बात होती है वो होता है। क्योंकि किसी भी माला को अगर हम भरते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि एक टर्न हम ऐसे भरते हैं और दूसरा टर्न हमें ऐसे घुमा देते हैं, फिर अगले टर्न को ऐसे भरते हैं। जैसे सेलिंग फैन आप देखे होंगे तो इस तरह से हम भरते चले जाते हैं, यानी कि लेफ्ट राइट, यानी एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा, ठीक है। और हम अगर 1 से 2 कनेक्शन करते हैं, मान लीजिए एक ये हो गया 2, अगर 1 से 2 कनेक्शन करते हैं तो एक तार हमने बाहर निकाल दिया, एक तार ये और एक तार ये। जब 2 करेंगे तो हमारा जो टर्न हो रहा है सर वो उल्टा नहीं होगा, इसलिए वो उल्टा नहीं होगा तो हमारा मैग्नेटिक नहीं बनेगा। लेकिन जब 1 से 3 हम करेंगे इस वाले में, तो देखिए ये वाला वायर ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे घूम घूम के जा रहा है, तो घूम गया जब, तो इसमें लेके गए तो हमारा मैग्नेटिक क्या बनेगा, अच्छा बनेगा, ठीक है। इसलिए जो कनेक्शन हम करते हैं वो 1 से 3 करते हैं। ये चीज हो गई। अब आइए देखिए इसमें आगे चलते हैं। अब इसमें से फाइनली हमारा कितना तार निकल गया, एक तार ये भी बाहर, एक तार ये भी हमारा क्या हुआ, बाहर आ गया। अब हमारे 2 तार ये निकल गए, 2 तार हमारे रनिंग के हो गए। अब स्टार्टिंग का नंबर आता है, देखिए किसी भी एक वायर से एक वायर बाहर हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, जो ये आएगा इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसको हमने जोड़ दिया। अब हमारा जो एक वायर ये वाला बचता है, देखिए 2 वायर हमारे इसके भी बच गए और 2 वायर किसके बच गए, स्टार्टिंग के, 2 वायर रनिंग के। ये हमारे कुल 2 वायर बच गए। अब हम क्या करते हैं, एक वायर स्टार्टिंग का और एक वायर रनिंग का, इन दोनों को जोड़ देते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। जब इन दोनों को जोड़ के हम बाहर निकाल लेते हैं, जो ये बाहर निकालते हैं दोनों को जोड़ के, यही हमारा क्या होता है, कॉमन होता है दोस्तों, ठीक है। और कॉमन यदि हमको कुछ नहीं पता है, कॉमन हमें चेक करना है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि इन दोनों पिनों पे मल्टीमीटर या सीरीज को रखते हैं, और जिन 2 पिनों पे मान सबसे अधिक आएगा उन दोनों पिनों को छोड़ के बचा हुआ तीसरा पिन क्या होगा, कॉमन होगा। यानी जिन 2 तारों पे मान सबसे अधिक आएगा और बचा हुआ अगला कॉमन होगा। कॉमन क्यों ये आगे अधिक होगा, क्योंकि इसमें रनिंग और स्टार्टिंग का एक एक वायर जोड़ दिया गया है, और दोनों वायर को जोड़ने के कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके मल्टीमीटर पे जो है अधिक रीडिंग दिखाएगा। और उसके बाद से हम जब जान जाते हैं, अब हमें ये जानना है कि कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है, तो एक वायर हम यहाँ पे रख लेते हैं मल्टीमीटर का, और दूसरा वायर से बारी बारी से दोनों पे रखते हैं, ठीक है। जिस पे रीडिंग अधिक आएगी, जिस पर अधिक आएगी वो हमारा होगा स्टार्टिंग का, और जिस पर रीडिंग कम आएगी, जिस पर कम आएगी वो होगा रनिंग का हमारा वायर।
जिस पे रीडिंग अधिक आएगी वो स्टार्टिंग होगा, जिस पे रीडिंग कम आएगी वो रनिंग होगा। तो इस तरह से हम रनिंग और स्टार्टिंग ये दोनों चीजें चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हम कैपेसिटर की बात करें तो जो कैपेसिटर होता है दोस्तों वो 2.5 MFD का मान लीजिए हम इसमें कैपेसिटर लगाते हैं। ये हमारा हो गया कैपेसिटर, और इस तरह से मान लीजिए कैपेसिटर से जो हमारा वायर निकलता है ये है कैपेसिटर। कैपेसिटर को गांव में हम लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं। कैपेसिटर सभी लोग नहीं बोलते हैं, गांव में क्या कहते हैं कि पंखा का कंडेंसर खराब हो गया या कंडेंसर लूज हो गया, तो ये वही कंडेंसर है जिसको हम कंडेंसर या कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। देखिए ये वही है जिसको कैपेसिटर भी कहते हैं। इसको कहते तो हम कैपेसिटर है, लेकिन गाँव में जनरली सभी लोग क्या कहते हैं, ये कंडेंसर है। ठीक है, तो ये वही कंडेंसर है जिससे आप देख सकते हैं कि 2 वायर निकले हुए हैं। इसका एक वायर रनिंग में, दूसरा वायर स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक वायर हमने इसमें रनिंग में जोड़ दिया और एक वायर हमारा स्टार्टिंग वाला, देखिए एक वायर रनिंग का, एक वायर स्टार्टिंग का, इस तरह से ये जुड़ गया। कैपेसिटर जो हमारा होगा ये 2.5 MFD का होगा। देखिए या तो 2.5 MFD का लगाइए या 3.25 का लगाइए, 2.5 लगा लीजिए या 1.5, लेकिन अधिकांशतः आपका 2.5 ही चलता है या 3.5 ये हमारा लग सकता है। अब देखिए जो हमारे खम्भे से फेस आता है, खम्भे से जो तार आएगा दोस्तों वो 2 तार आते हैं। एक तो होता है न्यूट्रल और एक होता है फेस। एक होता है न्यूट्रल, एक होता है फेस। जो हमारे बोर्ड की साकिट होती है इसमें अगर हम देखते हैं 5 पिन में इस तरह से होता है ना, तो जो हमारी मेन लीड होती है उसमें से इस तरह का जो हमारी मेन लीड होती है, मान लीजिए इस तरह से होता है ना, इसमें हम खोज देते हैं। इसमें से जो तार निकलते हैं 2 तार निकलते हैं, एक आपका न्यूट्रल जाता है और एक में फेस होता है। ये चीज़ें होती हैं। और इसके बाद से हम न्यूट्रल के तार को क्या करते हैं, जब कॉमन हमें पता चल गया तो न्यूट्रल के वायर को कॉमन में जोड़ देते हैं। और इसके बाद जो हमारा फेस है ये फेस सीधे जाता है और कहाँ पे जुड़ता है, जो कैपेसिटर का रनिंग पॉइंट होगा उस पर जुड़ जाता है। यानी कि हमारी जो माला की रनिंग पॉइंट है उसमें हम फेस देते हैं। अच्छा ये बताइए रनिंग पे ही क्यों देते हैं? रनिंग पे देते हैं तो हमारा फेस जो है तो सीधा चलता है पंखा, और स्टार्टिंग पे देंगे तो पंखा हमारा उल्टा चलेगा। ये वाला हमारा रनिंग है और ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, स्टार्टिंग है। ठीक, तो जिस दिशा में पंखा हमारा सीधा चलता है उसी में हम फेस देते हैं। और यदि वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड यदि आपका कोई भी सुझाव हो या सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो हम जब आपके लिए लाएं तो वो आपको आसानी से मिल सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।